रिएक्ट करने में विजयी नहीं है, रिएक्ट करने में हार है, लेकिन उसको सहन करने में विजयी हो जाएगा। जिस तरह मान लो कि एक सांचा है हमारे पास जल का, बहुत सुंदर बात कही कि विषय में चित्त वृत्तियां भी उसी प्रकार विषयाकार बन जाती है जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार बना लेता है। आज पानी को मटके में डालो, मटके का आकार ले लेगा, जग में डालो, जग का आकार ले लेगा, पतीले में डालो, पतीले का आकार ले लेगा। पानी का अपना कोई आकार नहीं है, जैसा सांचा दिया वैसा अपना आकार बना लेता है। ठीक इसी तरह हमारी कॉन्शियसनेस का भी अपना कोई आकार नहीं। कॉन्शियसनेस में भी इतनी पोटेंशियल है, लेकिन जिस तरह का सांचा आप देंगे उस अनुसार वो आकार बना लेगा। सांचा कौन सा है? या सकारात्मक सांचे में डालो या नकारात्मक सांचे में डालो। अगर नकारात्मक सांचे में डालेंगे, नेगेटिव थिंकिंग शुरू करेंगे, तो हमारी चित्त वृत्तियां नेगेटिव हो जाएंगी, रिएक्टिव हो जाएंगी और हमें ही परेशान करना आरंभ करेंगे। जीवन का संघर्ष बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर वहां कभी हार हुई तो शायद उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए भगवान कहता है कि उसको सकारात्मक सांचे में डालो, पॉजिटिव सांचे में डालो, तो हमारी चित्त वृत्तियां पॉजिटिव हो जाएंगी, तो हमारी सहन करने की क्षमता बढ़ जाएंगी। और जब अंदर की क्षमता बढ़ जाएंगी तो रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव हो जाएंगे। इतनी डीप बात जीवन के संघर्ष के लिए दूसरे अध्याय के आरंभ में ही भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि चित्त वृत्तियों का अपना कोई आकार नहीं। तुम जैसे सांचे में डालोगे वैसे वो आकार बना लेगा। इसीलिए आप देखेंगे बच्चे होते हैं निर्दोष, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते जो माहौल उसको मिलता जाता है उस माहौल में बड़ा होते जाता है। अगर नेगेटिव माहौल मिला, नेगेटिव सांचे में उसने अपने कॉन्शियसनेस को डाली, उसको छोटी छोटी बातों में भी चिड़चिड़ापन आने लगेगा। फिर बाद में महसूस करता है पहले मुझे गुस्सा नहीं आता था, लेकिन आजकल बहुत गुस्सा आता है, कहता है ना व्यक्ति, क्योंकि उसने वो सांचे में डाल दिया। अब उस सांचे से निकलना के लिए बहुत मेहनत लगती, इसलिए पहले से ही हम अपने लिए सांचा चूज करें कि मुझे अपनी चित्त वृत्तियों को किस सांचे में डालना है, नेगेटिव, पॉजिटिव। उसमें भी अनेक प्रकार की है, खुशी, आनंद, प्रेम, वो सांचे में डालना है, या उदासी, निराशा, दुखी, शक, संशय, उस सांचे में डालना है। किसमें डालना है? क्योंकि उसी अनुसार हमारा जो संसार है कर्मों का, हमारे कर्मों की सृष्टि वैसी होने लगेगी और तब जीवन का संघर्ष बहुत कठिन हो जाएगा। जीवन में हर कदम ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे हर कदम प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम खड़े हो रहे हैं, एक पूरा नहीं होता दूसरा, दूसरा पूरा नहीं, और कई बार तो एक साथ में सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं और ये हमें ज्ञान ही नहीं है कि ये मेरी चित्त वृत्तियों से निर्मित हो रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है द फर्स्ट वॉर्स आर बॉर्न इन द माइंड्स ऑफ मेन। युद्ध आरंभ कहां से होता है? मन से। यानी जैसे सांचे में हमने डाला है वहां से ही या युद्ध वाली स्थिति को अडॉप्ट किया या फिर शांति। कई लोगों के जीवन को देखते कहते हैं आपके जीवन में तो इतनी शांति है, इतनी खुशी है, काश हमारा जीवन भी ऐसा होता। लेकिन वो कब होगा? ये स्पिरिचुअल एप्लीकेशन, ये है व्यक्तिगत जीवन के लिए भगवान का
निर्देश, जो इंडिविजुअल फाइट है हमारी, अपना मनोयुद्ध जो है, वो मनोयुद्ध विकराल कब बनता है? जब हमने पहले ही रॉन्ग चॉइस कर लिया अपने जीवन के अंदर, के नेगेटिव सांचे में अपने आप को डाल दिया। कॉन्शियसली नहीं, शायद अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। घर का माहौल ऐसा था, या एजुकेशन उस प्रकार का नहीं था, या हालातें ऐसी थी, इसलिए हमने शायद वो चॉइस कर लिया, रॉन्ग चॉइस। और जैसे ही रॉन्ग चॉइस किया तो मुसीबतें वन आफ्टर द अदर निर्मित तो यहां से हो रही है, समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए आगे भगवान कहते हैं कि यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष, यहां बहुत स्पष्ट भगवान ने कह दिया, दिस इज नॉट अ फिजिकल वॉर, ये कोई हिंसक युद्ध है ही नहीं। और इसीलिए गीता के अंदर आप देखेंगे युद्ध के श्लोक खाली 15 से 20 है, और योग के श्लोक 150 है। 150 श्लोक खाली योग के ऊपर है, और युद्ध के श्लोक खाली 15 से 20 है। क्योंकि ये कोई फिजिकल युद्ध है ही नहीं, किसी के साथ लड़ने की बात है ही नहीं, फिजिकल लेवल पर कोई हिंसक युद्ध की बात ही नहीं है। ये अहिंसक युद्ध एक मनोयुद्ध है आरंभ में। इसीलिए भगवान दूसरे अध्याय के आरंभ में ही ये बात स्पष्ट कर देते हैं कि यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का युद्ध है, संघर्ष है। क्षेत्र ये शरीर जो कर्म करने का क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ आत्मा। तो जब अंदर में ये द्वंद है, कर्म और वृत्ति में द्वंद आता है, तभी व्यक्ति के जीवन में युद्ध जैसी स्थिति, संघर्ष आरंभ होता है, जिसमें आसुरी संपद को सर्वथा शमन कर, माना नेगेटिविटी को शांत करो। उस नेगेटिव सांचे से अपने आप को निकालने के लिए उस नेगेटिविटी को शमन करना, शांत करना जरूरी है। और फिर भी अगर नहीं हो रही है तो अल्टरनेट भगवान बताते कि परमात्मा में अपनी चित्त वृत्ति को एकाग्र करो, कि तुम अपने कॉन्शियसनेस को फोकस करो ईश्वर पर, उनसे शक्ति लो। जैसे मान लो कि मैं बाहर खड़ी हूं सूर्य के सामने, सूर्य से मांगती नहीं हूं कि सूर्य तेरी गरमाइश मुझे दे, लेकिन जैसे ही खड़े रहेंगे सूर्य की गरमाइश प्राप्त होने लगती है, और रोम रोम के अंदर वो गरमाइश फैल जाती है। समुद्र के पास खड़े रहकर समुद्र से मांगना नहीं पड़ता है कि समुद्र तेरी शीतल हवा मुझे दे, खड़े रहो, रोम रोम में वो शीतलता समा जाती है। ठीक इसी तरह अगर आपके पास शक्ति नहीं है और युद्ध वाली स्थिति बन रही है, तो अपने मन को फोकस करो उस परमात्मा। जैसे ही फोकस करेंगे वहां से शक्तियां अपने आप मिलती है, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती कि हे प्रभु मुझे शांति दो, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, हे प्रभु मुझे ये दो, मुझे वो दो, मांगने की जरूरत नहीं। तो मोमेंट आई कॉन्सेंट्रेट माई अटेंशन, जैसे ही मैंने अपने ध्यान को एकाग्र किया, ईश्वर सर्व शक्तियों में अनंत है, उसकी सर्व शक्तियों की किरणें फैल रही है, और उस शक्तियों की किरणों को मैं अपने अंदर समाने लगती हूँ। और जैसे ही वो परमात्मा की सर्व शक्तियों की ऊर्जा को मैं अपने अंदर समाती हूँ, तो मेरी नेगेटिव चित्तवृत्तियों को शांत करना आसान है। इतना सुंदर तरीका बताया है, कभी गीता को इस तरह से हमने समझा ही नहीं, है ना। इसलिए भगवान कहते हैं ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में